6H में कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपका स्वागत है कंप्यूटर की क्लास में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने MS वर्ड के एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स किए थे। आज हम लोग उसमें निम्न कमांड्स की क्रियाएं, यानी कि ये जो कमांड्स हैं इनका क्या मतलब है, ये क्या फंक्शन करते हैं या क्या काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला आपका है होम फंक्शन। ठीक है, ये जो आपके जो कमांड्स दिए होम की, ये जो है ये आपके कीबोर्ड में कीज होती हैं और इन की को प्रेस करने से MS वर्ड में जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट लिखते हैं उनमें क्या क्या होगा ये हमको देखना है। तो होम से क्या होगा कि आप जिस लाइन में रो के प्रारंभ में, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप इस लाइन में लिख रहे हैं और अब यहाँ पे हैं, आपने होम प्रेस किया तो आप ये लाइन पूरी हमारी यहाँ पे है स्टार्ट हो रही थी कि इस जगह पे कर्सर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। रो के प्रारंभ का मतलब क्या हुआ कि अगर कर्सर हमारा इस जगह, कर्सर का मतलब ये ऐसा डैश बन के आता है कर्सर, यहाँ से कर्सर अपने आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं कीबोर्ड से इधर पीछे की तरफ एक एक करके आएंगे, ये क्या हो गया आपका जल्दी करेगा, इस जगह से हम लोग स्टार्टिंग में से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रारंभ में आ जाएंगे, ये हो गया। फिर आपका है F7 क्या होता है, कर्सर की वर्तमान स्थिति से शब्दों की जांच। शब्दों की जांच में हम लोगों को ये पता है कि हमारा जो MS वर्ड होता है वो क्या करता है, वो आप लोग जो वर्ड लिख रहे होते हैं, जो भी हमने पूरा पैराग्राफ लिखा है, कोई भी हमने लिखा है पेज में, उसमें आपकी वो स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चीजों की चेकिंग करता है, ये हम लोग को पता है। तो वो क्या करेगा, वर्तमान स्थिति, सपोज मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे और हमारा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, तो जहां पे हमारा कर्सर है, कर्सर की वर्तमान स्थिति ये हो गई। तो इस स्थिति से क्या करेगा, लास्ट तक वो आपकी क्या करेगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपने सही लिखे हैं कि नहीं, यानी कि वो जो स्पेलिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्तनी की जांच करना, तो वो क्या करेगा, स्पेलिंग की चेक करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो आपकी फंक्शन की कौन सी यूज होती है, F7, ये ध्यान रखिएगा। F7 जो होती है वो स्पेल चेकिंग के लिए ही होती है। उसके बाद अब आपका आया शिफ्ट के साथ F7। तो यहाँ पे ये शिफ्ट F7 नहीं लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट F7 का मतलब क्या होता है कि आपके कीबोर्ड में फंक्शन की F7 दबी, F और 7 अलग अलग नहीं प्रेस करना है बच्चों। आपके कीबोर्ड में अगर बहुत ध्यान से देखें, सबसे ऊपर आपकी F1 से लेकर F2 ऐसे से करके आपकी F12 तक, ये कहलाती है फंक्शन कीज। ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है फंक्शन कीज। क्लियर, तो ये फंक्शन कीज ऑलरेडी उसमें होती हैं आपकी, इसके लिए ये नहीं कि आपको 2 कीज प्रेस करनी है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप ये फंक्शन की शिफ्ट और शिफ्ट के प्लस, यानी शिफ्ट के साथ मैंने प्लस लगाया तो पहले आप शिफ्ट प्रेस करोगे फिर F7। तो शिफ्ट के साथ F7 हम की प्रेस करेंगे तो कर्सर की वर्तमान स्थिति से शब्दार्थ की जांच। शब्दार्थ की मीन्स क्या हुआ कि वो जो आपकी जो ग्रामेटिकल वो होती है ग्रामर को चेक करेगा। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से चेक होना शुरू हो जाएगा। अब आता है आपका, ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल X, कंट्रोल B और कंट्रोल I। कंट्रोल X कमांड क्या होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट यानी कि जो लिखा है, सपोज मान लीजिए हमने ये वर्तमान लिखा, इसको हम सेलेक्ट करें, हम लोग माउस की सहायता से इसको सेलेक्ट करेंगे। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप ही पूरा बॉक्स जो है वो हाईलाइटेड ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हमारा जो सेलेक्ट हुआ यानी कि चुने गए या सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना, इसको हम लोग कट करने के लिए कमांड कौन सा होता है, कंट्रोल S। आपसे सिंपल पूछा जाए किसी भी टेक्स्ट को कट करने का कमांड क्या है, आप बताएंगे कंट्रोल प्लस S। यानी कि कंट्रोल जो है CTRL की जो है वो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती है, उसको दबाइए और X की। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है आपकी, ये सारे आपके कमांड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल प्लस B का क्या काम होता है, चुने हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना। जैसे आप लोग एक सिंपल पेन से लिखते हो, फिर हम लोग मोटा स्केच पेन यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मार्कर, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा लिख के आए। तो जो बहुत डार्क और बड़ा सा लिख के आता है उसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड। तो इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस B से बोल्ड हुआ तो ये आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कभी हम लोग बहुत, जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे कुछ लिखा है, अगर मैंने A लिखा है तो A को मान लीजिए
बहुत डार्क कर दे रहे हैं, ये डार्क हो गया। तो ये जो होता है ये होता है आपका बोल्ड, इसको हम लोग कहते हैं बोल्ड। तो ये बोल्ड के लिए कमांड कौन सा है, वो कमांड आपका है Ctrl+B। क्लियर। अब आता है Ctrl+I। तो जो भी टेक्स्ट आपने चुना है वो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह से ए आए तिरछा, ठीक है। या मान लीजिए जैसे हम लोग सिंपल एल लिखते हैं, कभी कभी कुछ लोग उसको थोड़ा सा स्टाइलिश में, मतलब कुछ तिरछा सा स्टाइलिश में आएगा, ठीक है। तो वो हो गया इटैलिक। तो इटैलिक का मतलब क्या हुआ, जो तिरछा, किसी भी जो भी चुने हुए टेक्स्ट को आपने इटैलिक किया। तो इस तरह से बच्चों आपके ये जो कमांड है, ये जो कमांड है ये क्या काम करते हैं, कीबोर्ड के हैं। कीबोर्ड में आपने ये कीज प्रेस करी और वो किस तरह से ये काम करता है ये मैंने आज आपको बताया। नेक्स्ट बच्चों आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ड दस्तावेज, वर्ड दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। वर्ड दस्तावेज के नाम के साथ सदैव कौन सा विस्तारक या विस्तारक ही होता है, इसको विस्तार नहीं कहते हैं, कौन सा विस्तारक भाग जोड़ा जाता है। यानी कि आपका MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, TXT, RTF, .doc, JPG। आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो ये है आपका .doc। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने का शॉर्टकट आदेश क्या है। यानी कि जो भी आपने फाइल बनाई है MS वर्ड में, जो भी टाइपिंग की है डॉक्यूमेंट, उसको सेव करने का कमांड क्या है, उसको सेव करने का कमांड है Ctrl+S। अभी हम लोगों ने पिछले में देखा थी ना कि कुछ हमने कीज और उनके फंक्शंस, तो कंट्रोल की के साथ आप S की दबाओगे और S की जैसे ही दबाओगे आपकी फाइल जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टॉगल बटन नहीं है। हमने पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास से मैंने बताया था, टॉगल बटन वो होते हैं कि जैसे आपका हमने बताया था जब हम लोग जैसे ये बोल्ड, या ध्यान से देखेंगे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीन आपके टॉगल बटन होते ही होते हैं। इसके अलावा आपका बुलेट्स भी होता है। तो होता क्या है कि ये आप बिल्कुल आपको जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है ना ऑन ऑफ बटन, वैसा लगेगा। आप एक बार इस बटन को प्रेस किया तो आपको ये लगेगा कि ये बटन प्रेस हो गया। आपने इसी को दोबारा से प्रेस किया तो जो चीज़ बोल थी वो वापस आ जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने जो कमांड बताया था कि आपको जो है वो इटैलिक करना है, तो आपने किसी टेक्स्ट को अगर आपने एक बार बटन प्रेस किया तो वो इटैलिक हो जाएगा, दोबारा आपने प्रेस किया तो वापस इटैलिक से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह के जो बटन्स होते हैं इनको हम लोग टॉगल बटन कहते हैं। तो बोल्ड भी आपका टॉगल है, इटैलिक भी और ये अंडरलाइन भी, तीनों इटैलिक है। और आपको था कि टॉगल बटन कौन सा है, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है किसी नए वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में उसका क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग जब उसको कोई नाम नहीं देते तो उसका नाम क्या होता है, उसका अपने आप से बाय डिफॉल्ट उसका जो नाम होता है। क्वेश्चन आपका इस तरह भी इससे हो सकता है, मैंने इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट, ये वर्ड आपने अभी नहीं सुना है, ध्यान से सुन लीजिए। बाय डिफॉल्ट अगर लिखा है कि बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड में जो फाइल हम लोग बनाते हैं उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था। तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट 1। ओके, आंसर क्या होगा इसका, डॉक्यूमेंट 1। अब उसके बाद एक लास्ट इसी में मल्टीपल चॉइस आपका बाकी है, वो आपका जो लास्ट मल्टीपल चॉइस है वो क्या है, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन ये है हेडर एंड फुटर आदेश किस मेन्यू में उपलब्ध है। ठीक है। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है कि हेडर एवं फुटर आदेश यानी कि कमांड किस मेन्यू में होता है, ये किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है। आपका ये जो आपका कमांड है वो किस मेन्यू में होता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपके में फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कमांड होते हैं, उनमें से आपका व्यू मेन्यू में होता है। किस में होता है ये, व्यू मेन्यू में। तो बच्चों इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।